पेश है इज़ूसा डायमंड ज्वेलरी उस नारी के लिए जिसकी सुंदरता है उसकी शक्ति में, जिसकी अच्छाई से रोशन होती है ये दुनिया, जिसके दिल से बहता प्यार का दरिया। इज़ूसा डिस्ट्रीब्यूटर के लिए संपर्क कीजिए। कॉल नाउ 1800-532-8444। जब से असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने गलबहियां की है, तब से ओम प्रकाश राजभर बदले बदले नजर आ रहे हैं। उन्होंने एक बयान दिया है और कहा है कि ओवैसी से ज्यादा खतरनाक तो भाजपा है, 28 विभाग बेच डाले। बता दें कि हरदोई की संडीला में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान आया है। राजभर ने कहा कि पीएम ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। राजभर का बयान आया है कि रेलवे, बैंक, एयरपोर्ट, एलआईसी, कोयला खदान समेत 28 विभाग नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने मिलकर बेच डाले। ओवैसी ने क्या बेचा है? राजभर ने कहा कि देश के किसानों की आय दुगनी होने के बजाय किसानों से यूरिया आदि पर धन दुगना ले लिया। उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने में सरकार एकदम मस्त है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि केजरीवाल ने जो किया वह ठीक किया, हम केजरीवाल के समर्थन में हैं। केजरीवाल ने ठीक किया कि विधानसभा में खड़े होकर के कृषि बिल को फाड़ दिया। आज जब सब एकजुट हो रहे हैं तो ममता बंगाल में, यूपी और देश में भाजपा परेशान है। ओवैसी और शिवपाल से बैठक कर बोले राजभर कि एक साथ होने से लोगों में घबराहट आ गई है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सपा से समर्थन पर जो भी साथ आए उसका स्वागत है। हरदोई के संडीला पहुंचे भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि सरकार उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही है, किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि ओवैसी और शिवपाल के समर्थन को लेकर उनके द्वारा बनाए गए मोर्चे से आज सभी परेशान हैं और वह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं। ऐसे में जो उनके साथ आना चाहे उसका स्वागत है। संडीला में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्होंने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है और उसमें लीडर एकत्र हो रहे हैं, जिनमें बाबू सिंह कुशवाहा, प्रेमचंद प्रजापति, बाबू रामपाल, राम सागरविंद, रामकरण कश्यप, अनिल चौहान, कृष्णा पटेल, असदुद्दीन ओवैसी को मिलाकर एक मोर्चा बनाया है जो 2022 में 423 सीटों पर चुनाव लड़ने का मन बनाया है। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि अभी तक वंचित समाज से लोडर बनाए जाते थे, वोट दिलाकर सब विकास की बात आती थी तो इन लोडरों की जबान बंद हो जाती थी, लेकिन हम लोडर नहीं लीडर बनाने की कवायद में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम में नफरत नहीं, हम शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी, रोजगार की बात करते हुए सरकार बनाने के प्रयास में हैं और यूपी में मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य देकर 2022 में सरकार बनाएंगे। उन्होंने कहा कि ओवैसी खतरनाक बोलते हैं। इसको लेकर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि ओवैसी से ज्यादा खतरनाक तो भाजपा है। राजभर ने कहा कि पीएम मोदी ने कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन रेलवे, बैंक, एयरपोर्ट, एलआईसी, कोयला खदान समेत 28 विभाग बेच डाले। ओवैसी ने क्या बेचा है? उन्होंने कहा कि कहा गया था कि हम देश के किसानों की आय दुगनी करेंगे, लेकिन ये सरकार आय दुगनी करने के बजाय किसानों को सड़क पर लेकर आ गई। ओम प्रकाश राजभर यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि किसान बिल की प्रतियां फाड़ने को लेकर केजरीवाल पर जो हमला किया जा रहा है वो सही नहीं है। मैं केजरीवाल का समर्थन करता हूं, उन्होंने जो किया सही किया। देखिए, दिल्ली में बैठा हुआ नेता और लखनऊ में बैठा हुआ दोनों नेता किसान नहीं है। जाके पैर फटे बेवाई सो ही जाने पीर पर आई। देश के प्रधानमंत्री जी ने 3 चीज हम आपके सामने रख रहा हूं आपके सवाल पे, जो फेल हो गए। पहला, इन्होंने कहा कि हमको 50 दिन का टाइम तो हम काला धन ले आएंगे, नोटबंदी।
पूरा धन इकट्ठा हो गया, आरबीआई में पैसा जमा हो गया, 1 रुपया भी काला धन नहीं आया, फेल हो गई सरकार। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम एक देश एक टैक्स लागू करेंगे, हम जीएसटी ले आ रहे हैं अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए। एक देश एक टैक्स होगा, लेकिन पेट्रोल और डीजल पे जीएसटी क्यों नहीं लागू हुई? क्योंकि अडानी और अंबानी का एक कारोबार है। एक देश एक टैक्स की बात होती है तो फिर उस पर क्यों नहीं? और जीडीपी आने से व्यापारी दुखी हुआ, आम आदमी दुखी हुआ, और जीडीपी हमारी -23% पे चली गई। वहां भी ये फेल हो गए। देश में एक रोग पैदा हुआ, कोरोना। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमको 20 दिन का टाइम दो, हम कोरोना का चेन तोड़ देंगे। देश की जनता ने 20 दिन का भी टाइम दिया। 9 महीने हो गया, आज भी कोरोना है। तीनों में फेल हो गए। एक कृषि कानून ले आए हैं और कह रहे हैं कि हम किसानों का धन दुगुना करेंगे, किसानों को फ्री कर रहे हैं। हम भी किसान हैं। किसान को अपना अनाज बेचने के लिए कहां रोक थी? कभी रोक थी कहां? ये किसानों का धन दुगुना करने का जो कानून बना रहे हैं, उसके पहले इन्होंने क्या किया? किसानों का धन दुगुना किया। जो यूरिया कांग्रेस की सरकार में 200 रुपए में 50 किलो मिलती थी, 5 किलो कम कर दिया। 45 किलो यूरिया 300 में बेच रहे हैं। ये उद्योगपतियों का लाभ पहुंचा रहे हैं, न कि किसानों का हित चाह रहे हैं। 50 किलो की डाई 45 किलो की बोरी हो गई, दाम बढ़ा दिया। उद्योगपतियों का लाभ पहुंचा रहे हैं। कृषि बिल जो 3 ले आए हैं, आप जान जाओ उसके विषय में भी। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में कृषि बिल की प्रतियां फाड़ी। क्या कागज फाड़ने से कानून खत्म हो जाता है? अरविंद केजरीवाल की इस कार्य पर आप क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल ने जो किया वो सही किया है। हम उनका समर्थन करते हैं, इस नाते करते हैं कि विरोध दर्ज कराने का तरीका है आदमी का अलग अलग। वो चाहते हैं कि अगर देश में किसानों की जमीन उद्योगपतियों के हाथों न जाए तो वो फाड़े हैं तो अच्छा किए हैं। वो चाहते हैं कि अगर देश में आज भी सरकार ने 1863 रुपया धान का रेट तय किया है और किसान धान बेच रहा है 1100, 1200, 900 में, कौन सा कानून है उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए? सरकार का किसान तो यही कह रहा है कि हमारे एमआरपी पे जो आप तय करो, एमएसपी तय करो कि 1863 है, अगर दूसरा कोई लेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, कानून हो, कोर्ट जाने का पावर हो। आप पाबंदी लगा रहे कि कोर्ट नहीं जा सकते, हम कानून नहीं बना सकते। अगर वो फाड़ा है इस मामले पर तो सही किया है, हम उसका समर्थन करते हैं। अच्छा, ओवैसी को बीजेपी को छोड़ करके सभी राजनीतिक दल वोट कटवा बताते हैं। ममता बनर्जी ने तो उन्हें जो है बीजेपी का एजेंट तक बता दिया है। ऐसे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक समय था बीजेपी का टिकट लेके लड़ने वाला एमएलए कोई नहीं मिलता था। ये झोरा में लेके ये भी फार्म घूमते थे। अब किसी को थमाते थे, लोग फेंक देते थे, नहीं हम नहीं लड़ेंगे। जो काम आज ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं वही काम बीजेपी ने किया। छोटे छोटे दलों को इकट्ठा किया, 36 दलों को मिलाया, तब दिल्ली में सरकार बनी। तब लोग टिकट मांग रहे हैं, तब सरकार बनी है। ये तो जरूर है कि हम अलग अलग लड़ रहे थे। ओवैसी जी अलग लड़ करके 60,000 वोट पा रहे थे, हम अलग लड़ करके 25,000 पा रहे थे, कुशवाहा जी अलग लड़के 15,000 पा रहे थे, चौहान जी लड़ करके 5,000 पा रहे थे, पाल प्रजापति लड़के अलग पा रहे थे। जब सबका वोट जोड़ा जा रहा है तो 100 में 70 वोट हमारा है। 100 में 70 वोट है। इस नाते सब परेशान है। चाहे ममता दी वहां बंगाल में परेशान हो, चाहे उत्तर प्रदेश में भाजपा परेशान हो, चाहे देश में परेशान हो। 18% वोट का मालिक है ओवैसी, इस नाते लोग परेशान हैं। 43% अगर यादव को छोड़ देंगे तो 43% होता है पिछड़ों का वोट, अति पिछड़ों का। 52% वोट है, 22.5% शेड्यूल कास्ट का वोट है। जोड़ लीजिए, काय वोट है भाजपा के पास। अरे एक लहर चली, ठीक है, ये तो आता जाता रहता है खेल। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।